ज़ूम कर देना। हाँ, ये ज़ूम होने के बाद ही क्लियर होगा। हुँ, तो हमें मतलब बेसिकली उत्तराखंड इंडिपेंडेंस के टाइम पे तो नहीं था, ये सब पता ही होगा। तो इट वाज़ बाइफरकेटेड फ्रॉम यूपी इन 2000 एंड बिकेम 27th स्टेट एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन। सो बेसिकली 9 नवंबर को ये इसका फॉर्मेशन हुआ था। एंड इसकी कुछ बातें स्लाइड में दे रखी हैं जो कि हम थोड़ा आगे डिटेल में पढ़ेंगी। जैसे कि अपना लिखा हुआ है वन अमंग दी 10 स्पेशल कैटेगरी स्टेटस स्टेट्स। ठीक है, ये पता है। नंदा देवी पीक, हाँ ये सेकंड हाईएस्ट पीक है, इसकी कुछ 7,800 मीटर कुछ हाइट है। तो ये सेकंड हाईएस्ट पीक है। और उत्तराखंड में के हाई कोर्ट जो कि नैनीताल में है, उसने इस गंगा और यमुना को एक डिक्लेयर किया था लिविंग पर्सन। ये भी ओल्ड न्यूज़ है। और माना पास है, ये हाईएस्ट रोड है। ये मुझे पक्का नहीं वो शायद हाईएस्ट रोड यही है, क्योंकि वो भी बोलते हैं पता नहीं, जो लद्दाख में है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है माना पास ही है। एंड हाँ ये है कि इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज तो हिंदी है, लेकिन एक एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज भी है इस स्टेट की, वो है संस्कृत। तो ये एक थोड़ा यूनिक फीचर है। और पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा ये कुमाऊं रीजन में आते हैं। इनमें ये है कि मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी होती हैं, बिकॉज नेपाल और चाइना बॉर्डर इसके पास में है। और हाँ ये भी एक अलग चीज़ है कि मैग्नेसाइट इसमें यहाँ मिलता है, और प्रोड्यूसर है सेकंड लीडिंग प्रोड्यूसर आफ्टर तमिलनाडु। अब राइट वाली स्लाइड पे आना। अच्छा, वो कुमाऊँ इसमें है, ईस्ट में है, हाँ गढ़वाल वो मैं उधर है। अच्छा। बताता हूँ, वो नीचे आएगा। तो हाँ इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि स्टेट इसमें जो कैपिटल है वो देहरादून है। और जो उसकी स्टेट लेजिस्लेचर है वो यूनिकैमरल है। और हाँ ये छोटी स्टेट है, तो इससे पता लगता है कि लोकसभा में सिर्फ इसकी 5 सीट्स हैं, और राज्यसभा में इसकी सिर्फ 3 सीट्स हैं। उत्तराखंड असेंबली में इसकी 70 सीट्स हैं। अगर इसमें मैंने स्लाइड्स में दे नहीं रखा, मैं एडिशनल बोल देता हूँ कि जैसे हिंदूज और इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल्स आते रहते हैं कि वाई स्मॉल स्टेट्स आर बेटर, और इज इट ट्रू दैट स्मॉल स्टेट्स आर बेटर। क्योंकि सब देखा ही होगा आपने कि काफी स्टेट्स के कुछ पार्ट डिमांड करते हैं कि उनका अलग एक स्टेट बना दिया जाए। तो उस पर डिबेट चलती रहती है कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो मेंस में हम इसका एक एग्जांपल डाल सकते हैं उत्तराखंड का, कि बेसिकली अभी थोड़े टाइम पहले 10th सीएम ऑफ यूके, मतलब उत्तराखंड में 10th सीएम हुआ है, आया है, बना है इन 20 ईयर्स। बेसिकली लास्ट 20 ईयर्स में 10 बार सीएम बन चुके हैं। तो इससे पता चलता है यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत है। तो ये एक एग्जांपल डल सकता है कि जरूरी नहीं है कि स्मॉल स्टेट्स बेटर हो, क्योंकि इंस्टेबिलिटी। और वो लिटरेसी भी इसकी ठीक ठाक है, 78.8% है, 17th रैंक पे आता है। और सेक्स रेशियो में 14th रैंक पे है इंडिया में। तो अब नीचे, हाँ इसमें दो रीजन्स हैं, एक गढ़वाल रीजन, एक कुमाऊं डिवीजन। और ये गढ़वाल वाला थोड़ा ज़्यादा बोल सकते हैं, सारा ये जो भी न्यूज़ आती है वो गढ़वाल से ज़्यादा आती है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं। और इसमें इसमें मैं पढ़ देता हूँ। ये हिमालयस में है, और ऑब्वियसली ऊपर तिब्बत है, ईस्ट में कुमाऊं है गढ़वाल के, साउथ में उत्तर प्रदेश है, नॉर्थ वेस्ट में हिमाचल है। और इसके कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये सब, जैसे चमोली देहरादून फेमस यही है। और अब लेफ्ट तो राइट वाली में आना। हाँ ये वाला डायग्राम अच्छा है। इसमें जैसे थोड़ा ये मतलब मिसलीडिंग भी है कि ग्रेटर हिमालय जैसे वो पूरा वाइट कर रखा है, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे हर हमेशा स्नो रहती है। वहाँ पर सारे चारों धाम भी उसी तरफ हैं, तो लोग जाते भी हैं, तो विंटर्स में रहता होगा स्नो कवर्ड, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये स्नो कवर्ड रीजन है। यहाँ पे भी ग्रीनरी ही है, रहती है एटलीस्ट समर्स में तो। और यहाँ पे ग्रेटर हिमालयस का कुछ पार्ट है उत्तराखंड में, लेसर हिमालयस का भी है, उसे कुमाऊं हिल्स बोलते हैं। एक नाग टिब्बा रेंज भी है, मसूरी रेंज भी है। और ये हाँ नीचे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि शिवालिक बाबर तेराई, यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छा है। ये यहाँ पे वीट और बासमती राइस की कल्टीवेशन होती है काफ़ी अच्छे से। और क्योंकि ये माउंटेन रीजन है, तो ये ऑब्वियसली सिस्मिक जोन में फॉल करता है, जोन 5 में। और क्योंकि ऊपर ऑब्वियसली डेवलपमेंट इतना नहीं है, कुछ नहीं है, तो माइग्रेशन रहता ही है।
और प्लेन्स में लोग माइग्रेट करती हैं। इसके नीचे बस यही सब बातें हैं कि जैसे वेस्ट में गढ़वाल हिमालयस, ईस्ट में कुमाऊं हिमालयस। ये बस इम्पोर्टेंट है कि गढ़वाल ईस्ट पे है। गढ़वाल को ऐसे याद कर सकते हो कि देहरादून मसूरी लेफ्ट ईस्ट में है, तो वो गढ़वाल भी ईस्ट में है, और नेपाल की तरफ है कुमाऊं। और ये इसमें आगे हम ये सारी बातें करेंगे कि ठीक है। अब नीचे देहरादून ईस्ट में वेस्ट में है? ईस्ट में देहरादून हिमाचल साइड मतलब ऊपर की तरफ है, और वेस्ट में नेपाल की तरफ कुमाऊं है। वो ईस्ट हुआ ना, वेस्ट। ये हाँ, ईस्ट ये वेस्ट हुआ ना? अपोजिट बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, ठीक ठीक। तो ये हाँ, मुझे मतलब मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ऐसे मैं ऐसी गलतियां कर सकता हूँ, तो मुझे करेक्ट कर देना। और बस हाँ, इसके नीचे अब आते हैं दून्स में। नीचे व्हाट इज भीमताल? भीमताल इज अ मतलब नैनीताल की तरह एक प्लेस है, हिल स्टेशन टाइप। उसमें भी लेक है, एक जगह लोकेशन का नाम है। ओके। नेचुरल लेक्स है ना सब? क्या चीज? नेचुरल लेक्स है ना सब? हाँ, ये फ्रेश वाटर लेक है, नैनीताल वाली लेक तो नैनी लेक। भीमताल की मुझे इतना आइडिया नहीं है। बेसिकली 7 लेक्स हैं उत्तराखंड में। मेन नैनी लेक है और भीमताल लेक है। और अब दून्स में आते हैं। ये थोड़ा ज्योग्राफी वाली मैंने सेक्शन डाल दी इसमें कि देहरादून, ये हमने पढ़ा ही होगा ज्योग्राफी में कि दून्स फॉर्मेशन होती है। कैसे होती है वो थोड़ा सा मैं डालता हूँ कि रिवर जब माउंटेन से टकराती है तो एक लेक बन जाती है, और जब लेक ड्राई होती है तो वहाँ पे ड्राई लेक को दून्स बोलते हैं। और देहरादून शिवालिक और मसूरी रेंज के बीच में एक जगह है, उसे दून फॉर्मेशन मतलब देहरादून। तो दून जो लास्ट के 3 लेटर्स हैं वो इससे रिलेटेड है। प्लस देहरादून में एक जगह है रॉबर्ट्स केव करके, वहाँ पे कास्ट लैंडफॉर्म्स कैवर्न केव्स हैं। वो बस इतना हमें पता होना चाहिए कि वो लाइमस्टोन रिलेटेड चीज है, क्योंकि ये कास्ट फॉर्म लैंडफॉर्म्स का एग्जांपल है, तो मेंस में लिख सकते हैं। हाँ, तो अब इसके नीचे दून्स में छोटे छोटे हिल्स नहीं रहते हैं क्या? छोटे छोटे हिल्स मतलब जैसे वो एक तरीके की मतलब मसूरी के पास सॉफ्टेंड हिल्स जैसा ऐसा कुछ नहीं रहता क्या? मतलब वो ना बेसिकली दून से लाइक की 2 पहाड़ के एक बीच में एक थोड़ा सा वो है, मतलब वैली नहीं है लेकिन उससे रिलेटेड ही है। मैं मुझे कंफर्म नहीं है कि हिल्स हैं, क्योंकि देहरादून में भी ना थोड़ा सा रीजन हिली है, मतलब उसमें भी माउंटेन्स हैं सॉफ्ट, तो यू कैन से दैट। राइट। और मैं अब ये जूम कर दूं इसमें ये क्या है? हाँ, ये इसमें है ड्रेनेज सिस्टम है। ये ड्रेनेज सिस्टम सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें गंगा रिवर फ्लो करती है। एक सेकंड में वो निकालता हूँ, एक सेकंड। हेलो। बोलो। हाँ, तो ये गंगा रिवर का सिस्टम पहले कर लेते हैं। लेफ्ट में है, सॉरी राइट में, जो वो है ना स्लाइड राइट वाली, उससे क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो बेसिकली जो हमें ये पता होना चाहिए कि जो गंगा रिवर है वो उसकी वो कौन सी ग्लेशियर से निकलती है, किसी को आइडिया? गंगोत्री। हेलो, हाँ बोल। आ रही है आवाज? हाँ आ रही है, आ रही है। हाँ, आ रही है। मेरी आवाज कट रही थी क्या? नहीं नहीं, सही आ रही थी एकदम। ठीक है ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो ग्लेशियर्स, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट उत्तराखंड के क्वेश्चंस ये बनते हैं कि ग्लेशियर्स पता होने चाहिए, इनकी ओरिजिन्स पता होने चाहिए बस। और बाकी मतलब रिवर सिस्टम में तो खासकर, तो हमें ये पता होने चाहिए, प्रयाग भी पता होने चाहिए, क्योंकि न्यूज़ में ना काफ़ी फ्लड्स और वो डिजास्टर रिलेटेड न्यूज़ आती रहती है, तो प्रयाग पे हिट करती हैं, वहाँ की मतलब वहाँ पे थोड़ा नुकसान पहुँचा देते हैं। तो हमें ये है कि धौली गंगा आती है विष्णु प्रयाग पे, और वहां से अ, अलकनंदा उसको बोला जाता है, और अलकनंदा में मिलती है नंदाकिनी, उसे उस प्रयाग को बोला जाता है नंद प्रयाग।
और जब अलकनंदा में पिंडर गंगा मिलती है तो वो मिलती है कर्णप्रयाग पे, और कर्णप्रयाग से और मंदाकिनी ऊपर से केदारनाथ से आती है, वो रुद्रप्रयाग पे अलकनंदा में मिल जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो आइकॉनिक सीन है उत्तराखंड का वो आता है देवप्रयाग पे। इसके आप नीचे करना फोटो पे, ये सबसे सीनिक सीन है, मतलब बहुत ब्यूटीफुल सीन है ये। यहाँ पे आपको एक्चुअल में पानी का कलर का भी डिफरेंस आता है। जो भागीरथी है वो थोड़ा सेडिमेंट लाती है, तो वो थोड़ा मतलब ब्राउन सी हो जाती है, और अलकनंदा थोड़ी अच्छी से आती है। और यहाँ पर मिलते हैं, ये दोनों जब मिलती हैं तब उसे गंगा बोलते हैं। तो यहाँ से गंगा शुरू हो जाती है। तो ये बहुत अच्छी जगह है। और हाँ, तो अब उसके आगे राइट में काली रिवर भी पढ़ लेते हैं, ये भी बहुत न्यूज़ में है। लेफ्ट वाले में मैंने लिखा हुआ है। हाँ, तो ये बेसिकली काली रिवर से कोई ट्रीटी याद आ रही है क्या? गौली। हम्म। तो वो 1816 में एक ट्रीटी हुई, 1816 था ना, हाँ 1816 में एक ट्रीटी हुई थी ब्रिटिशर्स और नेपाल के बीच में, और उन्होंने ये मान लिया था कि ये काली रिवर को इंडिया और नेपाल का बॉर्डर माना जाएगा। तो ये एक रिवर है काली रिवर, ऊपर देखोगे सुगौली कि थी ना, सुगौली। हाँ हाँ हाँ, वही ट्रीटी थी, सुगौली ट्रीटी 1816 में। और हाँ, उसके बाद फिर आता है कि काली रिवर में ये हमें बताना चाहिए कि इट जॉइंस घाघरा रिवर इन उत्तर प्रदेश विच इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। ठीक है, रिवर प्रोजेक्ट्स यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट हैं, जैसे टनकपुर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, चमेलिया हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, और शारदा बैरेज एक इम्पॉर्टेंट है। तो ये काली रिवर थी। हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है जो डैम्स लिखे हुए हैं, जैसे कि तहरी डैम। ये दो चीज़ों में हमेशा कंफ्यूजन हो जाता है कि लॉन्गेस्ट कौन सा है और हाईएस्ट कौन सा है। तो ये ट्रिक है कि मतलब उत्तराखंड से याद कर लेना कि तहरी डैम इज हाईएस्ट, लॉन्गेस्ट है हीराकुंड डैम। और लार्जेस्ट भी है बाय वॉल्यूम, वो कौन सा है? भाखड़ा नंगल। रा- नहीं, वो जो हम लोगों ने यूपी में है उसका, गोविंद पल्लव पंत, वो शायद लार्जेस्ट है मैन मेड डैम। शायद ये भाखड़ा नंगल शायद उसमें वो उसमें होगा, मुझे नहीं है, शायद कंफ्यूजन है। चलो करते हैं। इसमें तहरी डैम है जो इम्पोर्टेंट है, न्यूज़ में रहता ही है। एंड रामगंगा डैम, रामगंगा से याद हमेशा रखना है कि कॉर्बेट, रामगंगा कॉर्बेट से निकलती है, तो ये उसमें ऑब्वियसली डैम वही होगा। और ये पंचेश्वर डैम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आगे इसका कुछ लिखा है तो वो पढ़ लेंगे नीचे बातें। अभी जो वो डिजास्टर हुआ था वो आई थिंक रामगंगा पे हुआ था क्या? नहीं नहीं, वो धौली गंगा में हुआ था, वो मैंने धौली लिखा है। गंगा वो फर्दर ट्रिब्यूटरी थी, जहाँ तक मेरे हाँ को याद है कि वो फर्दर धौली गंगा की ट्रिब्यूटरी थी जिस हाँ, तो रिवर वो में वो। तपोवन एक वैली है, वहां पे हुआ था, वो पढ़ते हैं आगे, मैंने लिखा हुआ है कुछ थोड़ा बहुत ना उसका। एक वो विजन है, एक भेजा नहीं था डाउन टू अर्थ का, हाँ, वो आई थिंक देख। इन्होंने डाला हुआ उसे। ठीक है। तो इसमें ये तो सबको पता ही है कि नेपाल ने वो काला पानी टेरिटरी पे मैप में कुछ कर दिया था, कि अपने अंदर वो अपने उस मैप में वो कर दिया था उसको। तो तब यही वाला रीजन इंपॉर्टेंट हो गया था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो पास है लिपू लेक पास, वो मैंने आगे वैसे पासेस का एक बना दिया है, वो भी देख लेंगे। तो बेसिकली ये मैं पढ़ देता हूँ कि ये धारचूला डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ का है रीजन। इसको ये नेपाल अपनी टेरिटरी में ले रहा था, लेकिन वहाँ पे अकॉर्डिंग टू इंडिया द हिस्टोरिक कालापानी रीजन फॉर्म्स पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। इट इज द वैली दैट इट इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय इंडिया एज अ पार्ट ऑफ पिथौरागढ़। ठीक है। एंड हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे दो चीजें हैं, तो इसके पास एक लिपुलेक पास। लिपुलेक पास इज द ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया चाइना एंड नेपाल। ये सबसे यूनिक चीज है इस चीज की, ये ट्राई जंक्शन है, ना कि सिर्फ इंडिया और नेपाल को जोड़ रहा है। इट बेसिकली कनेक्ट्स थ्री थिंग्स, चाइना नेपाल एंड इंडिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिक इसमें वो है कि तीन ट्राई जंक्शन, वैसे दो ट्राई जंक्शन है नेपाल और इंडिया के बीच में, पहला ये है। और हाँ, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर का ट्रैक, और मतलब जो भी टूरिस्ट जहाँ वहाँ जाते हैं। तो इसमें ये है कि एक तो नॉर्मल रूट है,
इसमें लेफ्ट में देखना वो जो मैंने उसमें स्लाइड में मेंशन है, नॉर्मल रूट है लिपू लेक के थ्रू जो कुमाऊं रीजन को कनेक्ट करते हैं, और एक है नाथुला पास। वो नाथुला पास हमें पता ही है कि वो सिक्किम में है ना। तो ये दो पास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, हर साल कभी ना कहीं पूछ ही देंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है। और हाँ, अब नीचे आते हैं। हाँ, सो नीति वैली इज इम्पोर्टेंट क्योंकि ये न्यूज में रहा है। यहाँ पे क्या हुआ था अभी थोड़े टाइम पहले ना, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने बोला कि भाई हमें यहाँ पे टूरिस्ट को बढ़ाना है, इसलिए आप यहाँ का इनर लाइन परमिट को हटा दो। तो हमें ये पता होना चाहिए कि इनर लाइन परमिट हमने वहाँ पे पढ़ा है नॉर्थ ईस्ट में होता है, लेकिन कुछ पार्ट उत्तराखंड का भी है, बहुत छोटा सा जो बॉर्डर और मतलब इसे एक प्रोटेक्टेड एरिया बोला जाता है, वाइल्ड लाइफ वाला नहीं, ये एक अलग प्रोटेक्टेड एरिया। फॉरनर्स ऑर्डर कुछ एक एक्ट है, ऑर्डर है 1958 का, उसके अंडर इसे प्रोटेक्टेड एरिया माना गया कि चाइना और नेपाल के आसपास के जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे फॉरनर्स का कोई अलाउ नहीं है। तो नीति वैली उसमें से एक है, ये उत्तरकाशी में आती है। दैट वाज इन न्यूज। सो मैंने इसमें लिखा नहीं है, लेकिन 3 वैलीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि न्यूज में थी, जस्ट बिकॉज कि वो इन लाइन परमिट के एंड उसमें थी। एक थी नीति वैली, दैट इज इन चमोली। मैंने गलत बोल दिया था, स्टार्टिंग में उत्तरकाशी नहीं था, चमोली था। नीलोंग वैली दैट इज इन उत्तरकाशी, एंड व्यास वैली दैट इज इन धारचूला। तो ये 3 वैलीज हैं जो कि न्यूज में है, और ये पूछा जा सकता है कि नीति वैली कौन सी स्टेट से या किस बॉर्डर पे है। वो है चाइनीज बॉर्डर। तो हम और इसके नीचे वैलीज थी ना। और नीचे ना मैंने ये इम्पोर्टेंट पासेस का वो बनाया, इसको जूम करना। अरे एक बार ये रिपीट करना, वैलीज जो आपने तीनों बोली। हाँ हाँ, नीति वैली ये है चाइना के पास बॉर्डर पे। एक थी चांगली ना। नीलोंग वैली दैट इज NELONG, नीलोंग दैट इज इन उत्तरकाशी, वो भी चाइना के पास। एंड एक है व्यास वैली, VYAS, ये है नेपाल के पास। तो न्यूज देखना आपकी उसमें वो डालोगे ILP इन उत्तराखंड ना गूगल पे, तो आ जाएगा कि कैसे यहाँ पे प्रॉब्लम है कि फॉरेनर्स को अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पासेस भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको जूम करके कि लिपू लेक तो मैंने बता दिया था, इट इज़ अ ट्राई जंक्शन पे है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। और इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि ये कैलाश मानसरोवर से इस पास के थ्रू जाते हैं। माना पास बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उत्तराखंड विद तिब्बत है, तिब्बत मतलब चाइना है, तिब्बत यहाँ पे लिखा हुआ है। हम चाइना ही बोलेंगे वैसे तो, वैसे हाँ, कुछ भी बोल लो, लेकिन माना पास है। ये इम्पोर्टेंट है, ये बद्रीनाथ के थोड़ा उसमें है, बद्रीनाथ को ये अगर गया होगा तो माना पास उसने कहीं ना कहीं उसे वो बोर्ड उसका देखा होगा। उससे एक और इम्पोर्टेंट है मंगशाधुरा, ये भी चाइना पे के पास है। ये कैलाश मानसरोवर यहाँ से भी जा सकते हैं। फिर नीति पास तो हमने अभी पढ़ा कि इट रिमेन क्लोज इन विंटर सीजन बिकॉज ऑफ स्नो। और एक है मुलिंगला, इट इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ऑफ गंगोत्री। तो हम अभी वो 4 धाम पढ़ेंगे तब वो गंगोत्री वो सब देख लेंगे। तो वो नॉर्थ सबसे नॉर्थ में है। और हाँ, तो ये आ गया। अब आते हैं इम्पोर्टेंट ग्लेशियर्स पे। राइट लेफ्ट से शुरू करते हैं। तो इस बार 2020 में यूपीएससी ने सियाचिन ग्लेशियर पूछा था, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि उत्तराखंड का भी कोई ग्लेशियर पूछ सकता है इस बार। तो ये सारे मैंने वो कर दिए हैं कि रिवर्स ओरिजिनेटिंग रिलेटेड, सियाचिन जैसे नुब्रा रिवर, ये चौंग कुंदन कुमदन श्योक रिवर, वैसे हिमाचल में 20 कुंड है 20। और उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट मैं देख बता देता हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और याद ही रखने पड़ेंगे सारे के सारे, कुछ भी पूछा जा सकता है। एक है गंगोत्री ग्लेशियर, ऑफ कोर्स रिवर भागीरथी विच लेटर बिकम्स गंगा। तो ये थोड़ा वो है कि भागीरथी ओरिजिन पॉइंट है गंगोत्री ग्लेशियर। और फिर आता है बंदरपुंज या फिर यमुनोत्री ग्लेशियर, इसके नाम भी चेंज करके पूछ सकती है यूपीएससी। तो यमुना, ठीक है, यमुना भी निकलती है ऑफ कोर्स उत्तराखंड से, यमुनोत्री से। और मिलम ग्लेशियर, गोरीगंगा रिवर, ये काली रिवर की ट्राइब्यूटरी है। माना ग्लेशियर, माना पास माना से रिलेटेड है, तो ये
जड़गंगा, जाह्नवी गंगा जिसे बोलते हैं, ये छोटी सी कोई रिवर है, भागीरथी ज्वाइन करती है ये, भागीरथी की ट्रिब्यूटरी होगी। सतोपंथ ग्लेशियर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये न्यूज़ में रहा है, तो ये हमें पता होना चाहिए। सतोपंथ या अलाकापुरी ग्लेशियर, सतोपंथ ग्लेशियर ही इसका फेमस नेम है। तो ये रिवर अलकनंदा, इससे ओरिजिन इसका पॉइंट है। सुमेरु ग्लेशियर मंदाकिनी बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, और पिंडारी ग्लेशियर है, पिंडर रिवर विच मीट्स एट अलकनंदा एंड कर्णप्रयाग। तो उत्तराखंड में हमने ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लेशियर्स, पास और रिवर्स के देवप्रयाग और वो सब, तो ये सब इम्पोर्टेंट है। और हाँ, ये सिक्किम के भी देख लेते हैं, जेमू ग्लेशियर तीस्ता और लोनार ग्लेशियर लोनार रिवर। बंदरपुंछ इज ओनली फेमस फॉर मतलब ओरिजिन ऑफ यमुना बस ना, और कुछ नहीं ना? क्या यमुनोत्री? हाँ, यमुनोत्री वो है ना, नहीं नहीं। चारधाम का पिलग्रिम, वो भी हम देखेंगे ना, क्या है क्या नहीं वो उसका, यमुनोत्री से, ओके। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है सारे चारों धाम। सतोपंथ ग्लेशियर में बस इतना इंपॉर्टेंट बात है कि अलकनंदा का ये ओरिजिन ऑफ द रिवर ऑफ अलकनंदा एंड द अदर ट्रिब्यूटरीज भागीरथी विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम, ये तो यही बात लिखी हुई है। हाँ, तो ठीक है गंगा, ये ठीक है ठीक है। ये वही है कुछ, मतलब इसकी मेन लोकेशन इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट है कि अलकनंदा से रिलेटेड है। अब इसमें आते हैं सॉइल्स में, लेफ्ट में। तो इसमें सॉइल्स में मुझे, इसमें कोई स्लाइड में मुझे कुछ ज़्यादा समझ आया नहीं, तो बस ये है कि नीचे जो हमें ऊपर पड़ा था वो बाबर और वो वाली नीचे बिल्कुल रेंज आती है, तो उसमें एलुवियल सॉइल इसलिए मिल जाती है, और ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर वीट उग जाता है, बासमती राइस उग जाती है नीचे सेक्शंस में, और ये है। और उसके बाद क्या कहते हैं, हाँ, ऊपर सारी फॉरेस्ट सॉइल है। फॉरेस्ट सॉइल का मुझे इतना आइडिया नहीं है कि क्या फॉरेस्ट सॉइल का, इतना मैंने पढ़ा नहीं, तो अगर किसी को पता है तो बता दीजिए, फॉरेस्ट सॉइल से कुछ पॉइंट पता है तो। ठीक है। और इसमें ऑर्गेनिक कंटेंट होता है ना फॉरेस्ट सॉइल में, उनकी जो अच्छा अच्छा, ये जो ठीक है, पत्तियां जो गिर ऑर्गेनिक। जाती है, एसिडिक भी होता है शायद। पोडोजोलिक। हम्म। और ठीक है। Alpines kiss soil, what kind of soil grow? I mean, where does alpines grow? एल्पाइंस भी यहीं पे ही है, जो हायर रीजन पे ना। सबसे हायर इससे भी हायर ऊंचाई। होना चाहिए ना? हाँ, एल्टीट्यूड से रिलेटेड है एल्पाइन तो अच्छा। बिकॉज ऑफ दैट क्लाइमेट वहाँ पे जो सॉइल है पोडोजोलिक हो जाती है, क्योंकि डिकम्पोजिशन होता नहीं है, फिर उसके एसिडिक कंटेंट जो है वो काफी हाई हो जाता है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड पोडोजोलिक। Okay. So what अच्छा, kind of ये trees grow in forest soil? ये देवदार और ये सब होते हैं ना, मुझे लगता है उसमें होते हैं फॉरेस्ट सॉइल्स में। ये सॉइल से इसको मत देखो आप, सॉइल से ना कंफ्यूज हो जाओगे, इसमें मेन यहाँ की सारे ट्रीज वेजिटेशन एल्टीट्यूड और उस पे ज्यादा डिपेंडेंट है। Okay. ये न्यूट्रिएंट्स बहुत कम होते हैं इसमें, इतना पता है। फॉरेस्ट सॉइल में एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही खराब होती है। करेक्ट, हम बता सकते हो ये जो चीज़ खराब होती है। अच्छा, मेरे माइक से कोई बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है क्या? कोई बैकग्राउंड नॉइज नहीं आ रहा, एकदम मस्त आवाज आ रही है। ठीक है। तो अब रेनफॉल पे आते हैं। रेनफॉल भी इसमें स्लाइड में कुछ इतना है नहीं ढंग से बताया हुआ, लेकिन वही है कि ऑब्वियसली ITCZ जैसे जैसे ऊपर आती है, तो यहाँ पे रेन थोड़ा लेट ही पहुंचती है, बिकॉज जो मानसून विंड्स आती हैं मॉइस्चर लेके बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी से, वो यहाँ पर थोड़ा लेट पहुंचती हैं, और थोड़ी बारिश होती है, अच्छी खासी होती है, लेकिन वो यहाँ पे, हाँ, ये इंपॉर्टेंट था बताने वाला कि मुझे ये थ्योरी का पक्का नहीं है कि है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि 2013 फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड्स इन उत्तराखंड वर लिंक्ड टू दीज वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। तो ये कोई ऐसी थ्योरी है शायद कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और वाली वो और साउथ वेस्ट मानसून वाली जब टकराती हैं तो क्लाउड बर्स्ट हो जाता है, तो ऐसा कुछ था। तो मैं वो क्लाउड बर्स्ट अलग है वैसे तो, लेकिन एक ये इसमें रीजन लिखा हुआ है। क्लाइमेट यहाँ पे देख लेते हैं कि सदर्न फुट हिल्स में सब ट्रॉपिकल, मिडिल हिमालयन वैली में वार्म टेम्परेट, हायर एरियाज में कूल टेम्परेट, और हायर रीचेस में कोल्ड एल्पाइन। ठीक है, ये एल्पाइन तो हायर रीचेस पे है, और टेम्परेट
करेक्ट है। मीडोज है यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर मीडोज, मतलब वैली ऑफ फ्लावर्स जैसे होते हैं उधर हम पता नहीं वो जगह मैं भूल गया मीडो, वो फोटो देख लेना वो अच्छे से दिखते हैं। हाँ तो एक ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, मनाली हिमाचल जैसा यहाँ पे एप्पल की ग्रोथ नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी जो पीच है लेकिन वो 50% से ज्यादा उत्तराखंड में ही है, तो ये हमें पता होना चाहिए। अब आते वो हैं आप नीचे। जो ग्रासलैंड की बात कर रहे थे वो बुग्याल से क्या? ग्रासलैंड हाँ कुछ ऐसा वर्ड था, लेकिन ये मीडोज को मुझे इतना आइडिया नहीं है कि क्या वो ग्रीन दूसरा ग्रीन वर्ड जो है। घास होती है ना पूरा, हायर वही रीजन्स होगा की ना? जो होती है ना, हाँ, ग्रासलैंड्स हायर रीजन पे। उसी को बोलते हैं। तो यहाँ पर ये डायग्राम के अकॉर्डिंग ये है कि ऊपर एप्पल उगते हैं थोड़ी हायर एरियाज पे, जैसे ईस्ट साइड के, ईस्ट साइड में देहरादून है, मसूरी साइड, वहाँ पे वो लैंडस्टाउन हो गया, वो सब जगह पे एप्पल्स का है। और नीचे बिल्कुल नीचे अगर वो बिल्कुल उत्तर प्रदेश की जो बॉर्डर वाला एरिया है ना, वहाँ पे वीट ज्यादा है और राइस ज्यादा है, तो यहाँ की वीट और राइस भी फेमस है। बासमती राइस भी है इनफैक्ट यहाँ पर, तो ये है। और शुगर केन है यहाँ पे, तो हल्का सा ऊपर जाने पर ये भी है कि शुगर केन, ये शुगर केन कॉर्बेट के पास देख रहे होगे, ये जो शुगर केन वाली चीज है ये कॉर्बेट है, बेसिकली कॉर्बेट के आसपास शुगर केन है। कोई भी अगर कॉर्बेट जा रहा होगा तो उसे रास्ते में शुगर केन के वो मिल जाएंगे, अगर उस मंथ में जा रहा होगा तो। और पोटैटो, पोटैटो ठीक है, पोटैटो भी है यहाँ पर। हल्द्वानी का अब आलू। मिनरल बेरिट्स में यहाँ पर कुछ है नहीं, एक चीज पॉइंट के अलावा बस कि उत्तराखंड इज सेकंड लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीसाइट, फर्स्ट है तमिलनाडु, और पार्ट ऑफ अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में लाइमस्टोन मैग्नीसाइट स्टीटाइट, मतलब कोई मेन नहीं मिलता यहाँ पर कुछ ऐसा कि कुछ डिस्कवरी या फिर अभी तक कुछ हुआ नहीं हो, प्लस इतना कुछ है नहीं यहाँ पे मिनरल्स के मामले में, तो मिनरल्स नीचे ही ज्यादा है। एक ये न्यूज में था एक ये ऑप्टिकल टेलीस्कोप है देवस्थल, है ना, हमने पढ़ा भी था शायद, विजन का एक था कि ये हाँ किसी में था। हाँ तो ये नैनीताल में है। नैनीताल की कोई एक वो इंडिजिनस है और एरियाज ने बनाया है, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस। अब आते हैं सेकंड पे, नीचे 9th स्लाइड लेफ्ट में। हाँ तो ये है पावर प्लांट्स। पावर प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फ्लड से रिलेटेड भी है, डैम्स बेसिकली। तो जो क्या हुआ था कि जो सबसे इम्पोर्टेंट वो है उत्तराखंड का टेहरी डैम, है ना। टेहरी डैम जो कि भागीरथी पे है, ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सी रिवर पे, भागीरथी पे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज। और सेकंड इट इज बेसिकली द हाईएस्ट डैम इन इंडिया, ठीक है। और बेसिकली क्या होता है कि एक ये मेंस का पॉइंट है कि क्या है कि न्यूमरस हाइडल प्रोजेक्ट्स लीड्स टू डिक्रीज्ड एनवायरमेंटल फ्लोज। तो ये हम ऐसे कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं मेंस में कि डिक्रीज्ड एनवायरमेंटल फ्लोज। तो ये एनवायरमेंटल फ्लोज बेसिकली क्या है कि क्वांटिटी ऑफ एंड क्वालिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू मेंटेन वाटर या रिवर इकोसिस्टम, या जो बेसिकली कि एनवायरमेंटल फ्लो कम हो गया है। तो उत्तराखंड में ऐसी न्यूज बहुत आती है हिंदू के आर्टिकल्स की, क्योंकि बिकॉज ऑफ द डैम्स। तो ये इकोलॉजिकल फ्लो इम्पोर्टेंट, बोलते हैं ना। इन्वायरमेंटल फ्लोज बोलते हैं, इकोलॉजिकल फ्लो भी होगा शायद, सेम चीज। तो Does it mean natural flow? मतलब नेचुरल, ऐसा इतना मिनिमम क्वांटिटी वाटर का रहना चाहिए कि उसके अंदर जितनी भी स्पीशीज हैं वो सब जिंदा रह सके, तो उनका Right. सबसे बेसिकली इकोसिस्टम को चलाने के लिए जो एक फ्लो ऑफ वाटर चाहिए मिनिमम, कि इकोसिस्टम चलता रहे, रिवर इकोसिस्टम, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, स्टेराइन इकोसिस्टम, बेसिकली ये सब है। तो इसमें क्या था कि उत्तराखंड का फ्लड तो सब जानती होंगे जो केदारनाथ में हुआ था, है ना, 2013 में। वो तो सबको पता है ना कि वो वहाँ पे Yes. बादल फट गया था और बहुत बड़ा ट्रेजेडी हो गई थी। तो उसके बाद एक कमेटी आई थी, चोपड़ा कमेटी, रिपोर्ट आफ्टर केदारनाथ फ्लड। तो वो चोपड़ा कमेटी हम मेन से भी मेंशन कर सकते हैं, प्लेनेंस में पता नहीं पूछा ना पूछें कि चोपड़ा कमेटी किससे रिलेटेड है। तो इट बेसिकली उसके बारे में मैंने थोड़ा लिखा हुआ है कि इट इज बेसिकली ये बताती है कि द रिपोर्ट प्रेजेंट्स evidence to prove that dams are not only damaged in floods, they also cause immense damage to downstream areas. Basically ये कहीं ये बताती है कि फ्लड्स
से डैम्स सिर्फ वो नष्ट नहीं होते बल्कि वो एक मल्टीप्लायर इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, स्पिल ओवर इफेक्ट डिस्ट्रक्शन में के मामले में। तो ये डैम्स का उन्होंने थोड़ा बुराई कर रखी है, तो हम ये पॉइंट अपने मेंस के पेपर में डाल सकते हैं। और उसके बाद इसमें बाकी इससे रिलेटेड है तो पीडीएफ में बाद में पढ़ लेना, इतना वो नहीं है। हाँ, एक ये एक इम्पोर्टेंट है, एनवायरमेंटलिस्ट भी थे ना, वो जीडी अग्रवाल वो शायद, वाले अगर किसी को ना, उनकी तो डेथ हो गई उन्होंने ना। हाँ, सुंदरलाल इकोलॉजिकल फ्लो बहुगुणा, के लिए उन्होंने वो तो आई थिंक सुंदरलाल बहुगुणा थे वैसे तो। हाँ, एक ना ये तपोवन वाला भी पढ़ लेते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, तपोवन हाइड्रो पावर प्लांट। ये जो तपोवन वैली थी ये लेफ्ट में है। हाँ, तो ये लेफ्ट में है कि अभी फेब 2021 में क्या हुआ था कि फ्लैश फ्लड्स आ गए थे कॉज्ड बाय उत्तराखंड ग्लेशियर बस्ट। अब यहाँ पे बहुत चीजें हैं कि कोई बोल रहा है ग्लेशियर बस्ट था नहीं था, तो वो अलग बात है, हम हमारा वो भी वो नहीं है। तो इट इज ये छोटा सा बहुत था 520 मेगावाट्स का। ये पूरा तरीके से डैमेज हो गया था, इसकी वीडियोस भी बहुत वायरल हो गई थी कि क्या बिल्कुल कोई बचा नहीं वहाँ पे। और ये एनटीपीसी का था धौली गंगा रिवर पे। ये मॉडरेट है, धौली गंगा रिवर कहाँ पर है, किस प्रयाग में मिलती है, कौन सी रिवर में कनेक्ट करती है, ये इम्पोर्टेंट है, वो हमने ऊपर देख चुके हैं धौली गंगा कहाँ मिलती है। और चमोली डिस्ट्रिक्ट ये है। उसके बाद आता है कि हाँ, ये आता है कि द पावर प्लांट इज लोकेटेड ऑन द डाउनस्ट्रीम ऑफ अलकनंदा रिवर, वन ऑफ द टू हेड स्ट्रीम ऑफ गंगा। ठीक है, तो इससे एक और इम्पोर्टेंट है राइट में पंचेश्वर प्रोजेक्ट। ये न्यूज में भी रहता है क्योंकि इंडिया नेपाल का ये बीच में प्रोजेक्ट है मल्टीपर्पज, और इट विल सबमर्ज एरियाज ऑफ उत्तराखंड एंड नेपाल। ठीक है, एंड पंचेश्वर टेम्पल ये इंपॉर्टेंट है कि क्यों ये नाम पड़ा, क्योंकि इट इज नियर पंचेश्वर टेम्पल, ये इंपॉर्टेंट है। और ये 2.5 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम ऑफ द कॉन्फ्लुएंस ऑफ महाकाली एंड सरजू रिवर्स। तो ये इसमें कॉन्फ्लुएंस आ गया। अब आते हैं सरजू इसमें, रिवर कहाँ है? सरजू रिवर का मुझे इतना आइडिया नहीं है कि ये मतलब उत्तराखंड में या फिर नेपाल में है। अच्छा, कैन एनीबॉडी टेल वेयर इज सरयू? वो अयोध्या, सारियो तो नहीं। अयोध्या, उत्तराखंड, यूपी क्या, अच्छा, अयोध्या में यूपी जो, और हाँ अयोध्या से जो फ्लो करती है ना वो सरयू नदी है। ओके। सो बेसिकली फ्लैश फ्लड के आने के बहुत तरीके हो सकते हैं, क्लाउड बर्स्ट भी हो सकता है और ग्लोफ भी हो सकता है। ग्लोफ का बस एक लाइन में इतना मतलब समझ में आना चाहिए कि इट इज द क्रिएशन ऑफ लेक ड्यू टू रिट्रीशन ऑफ, मतलब जब ग्लेशियर रिट्रीट करता है तब लेक बन जाती है, बस इसका एक लेक क्रिएट हो जाती है, दैट्स इट। ये ग्लोफ है। ग्लोफ के वजह से क्या होता है कि रिवर जब लेक बन गई, वो जब हल्का हल्का पानी नीचे आने लगा तो वो सेडिमेंट्स को लेते हुए फ्लैश फ्लड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बस इतना मतलब था। ये इतना पढ़ने का, डिटेल में जाने का तो जब मेंस भी जो करेंगे या कुछ चमोली में करेंगे। आया था उसको भी ग्लॉफी के कारण बोल रहे थे ना, उसका हाँ हाँ, रीजन। बहुत लोगों ने 90% लोगों ने ग्लोफ बोला है, लेकिन कुछ ने बोल दिया कि ये ग्लोफ नहीं था, ये तो कुछ और ही था, कुछ एवलांच था। एवलांच था जो ग्लॉफ में गिरा और फिर ग्लॉफ से फर्दर आ गया। हाँ, तो ये है बेसिकली। इसके नीचे हम दूसरा मैकेनिज्म भी पढ़ लेते हैं, क्लाउड बस्ट मैकेनिज्म। ये सेकंड रीजन है उत्तराखंड में वो होने का फ्लैश फ्लड्स का। तो बहुत सिंपल सी स्टेप है, वार्म एंड ह्यूमिड एयर ऊपर जाएगी, वहां पे राइज होते होते लार्ज क्लाउड्स फॉर्म हो जाएंगे, क्योंकि वहां पे ऊपर upper air में lack of upper air prevents dissipation and water concentration increases. water concentration increase होने से sudden localized downpour of water। और वहाँ पे बेसिकली जो ऐसी ज्योग्राफी है, ऐसी टोपोग्राफी है उत्तराखंड की कि ऊपर हल्की सी बारिश होती है तो फ्लैश फ्लड्स में कब कन्वर्ट हो जाए पता नहीं चलता, बिकॉज ऑफ दी वहाँ पे सेडिमेंट्स और वो सब इतना ज्यादा है कि स्टीप स्लोप्स हैं और लैक ऑफ वेजिटेशन कवर कॉज फ्लैश फ्लड्स। तो ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट था वैसे तो, लेकिन कंसेप्ट प्रीलिम्स में काम आ जाता है। तो हाँ, अब राइट में चलते हैं। अब ये इसी के से रिलेटेड था, ग्लोव से की न्यूज़ है इतनी कुछ वैसे तो मतलब देख लेना वैसे कि ये नंदा देवी में नंदा देवी का एक ग्लेशियर ब्रोक हो गया जोशीमठ के पास चमोली डिस्ट्रिक्ट, और उसने एवलांच क्रिएट कर दिया। हाँ, अब ये देखो इन्होंने ग्लोव की बात नहीं करी, इन्होंने एवलांच और वो सब की बात कर दी है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो ग्रीन मैंने मार्क कर रखा है इसके नीचे वो प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
नंदा देवी ग्रुप ऑफ ग्लेशियर्स रेफर्स टू। अब नंदा देवी ग्रुप ऑफ ग्लेशियर्स में बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, क्लस्टर ऑफ ग्लेशियर्स हैं, उनका नाम थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेथर टोली, कुरुर टोली, नंदा देवी नॉर्थ, नंदा देवी साउथ, नंदाकना, रॉन्ट बैंक, दक्षिणी ऋषि बैंक, त्रिशूल। ये कुछ ग्लेशियर्स हैं जो इंपॉर्टेंट है नंदा देवी की। तो ये है, और इसके नीचे आते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने थोड़ा सा यहाँ डाल दिया गलती से, लेकिन ठीक है। बेसिकली इट इंक्लूड्स एज कोर एरियाज ऑफ नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स। हाँ, तो ऑब्वियसली ये बायोस्फीयर रिजर्व है, तो इसमें नेशनल पार्क्स भी इंक्लूड होते हैं, क्योंकि बायोस्फीयर नेशनल पार्क से भी बड़े हो सकते हैं। तो ठीक है, विच इज फॉर्म्स अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ कोर्स। तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, टुगेदर दे एनकम्पास अ यूनिक ट्रांजिशन जोन बिटवीन माउंटेन रेंजेस ऑफ जांस्कर एंड ग्रेट हिमालयस। हमने ऊपर पढ़ा कि ग्रेट हिमालयस और जांस्कर के बीच में ये नंदा देवी है। अब जैसे एक क्वेश्चन था कि हाँ, इस साल 2020 में आया था कि वो कुछ राजस्थान की एक नेशनल पार्क की स्टेट्स पूछ ली थी, सॉरी डिस्ट्रिक्ट्स पूछ ली थी कि इट कवर्स इन दिस डिस्ट्रिक्ट्स। तो मैंने इसके नीचे लिख दिए, इसके नीचे वो मैं पढ़ दूंगा। हाँ, तो वो मैं बाद में पढ़ता हूँ। वैसे तो मैं बोल देता हूँ कि चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट, तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स में है। तो ऐसा नहीं होगा कि ये 1 डिस्ट्रिक्ट में लाई करेगा, ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स में लाई करता है। तो हाँ, ये मीडोज है, यहाँ पर ये न्यूज़ में रहते हैं। हाँ, जो आपने बोला था कि बुगियाल्स भी बोलते हैं, तो ये बिल्कुल सही है, मुझे नहीं पता था। और ये मीडोज इसलिए भी न्यूज़ में है क्योंकि कुछ इससे एनवायरनमेंट से रिलेटेड यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुई है, तो कुछ वो चल रहा है। तो यहाँ पे ग्रासी स्लोप्स हैं, फॉरेस्ट है, पंचायत कम्युनिटी फॉरेस्ट है इस रिजर्व में। और यहाँ पे ये एवं स्वयं फॉरेस्ट, ये कोई एक नई टर्म है कि एवं स्वयं फॉरेस्ट, इसका कुछ मतलब बताया गया, कोई संस्कृत वर्ड है क्या ये? तो एग्रीकल्चरल लैंड भी है, ग्रासी स्लोप्स भी हैं, और स्नो कवर्ड एरियाज तो हैं। ठीक है, फोना इसका बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्नो लेपर्ड ऑफ कोर्स, उत्तराखंड का जो नेशनल स्टेट एनिमल है वो है स्नो लेपर्ड। और हिमालयन ब्लैक बियर, ब्राउन बियर, मस्क बियर और ब्लू शिप। तो ब्राउन ब्लैक बियर इंपॉर्टेंट है, ब्राउन बियर भी को बता दो इन सबके फटाफट। स्नो लेपर्ड वल्नरेबल, करेक्ट। ब्लैक बेयर, Not. Black bear. वल्नरेबल। ब्राउन बेयर, हिमालयन ब्राउन बेयर क्रिटिकली एंडेंजर्ड। endangered है। मस्क बताओ फटाफट। Critically endangered. क्रिटिकली एंडेंजर्ड। और ब्लू शीप जो है वो नियर थ्रेटेंड है। हाँ, तो अब नीचे चलते हैं। हाँ, तो ये इम्पोर्टेंट था कि ये एक न्यूज़ थी, बस मैंने न्यूज़ हेडलाइन कॉपी कर दी है नीचे कि रिसेंटली क्लाउड बस्ट हुआ था चमोली डिस्ट्रिक्ट में। और उससे नीचे आते हैं, ये वो वाली लाइन मैंने यहाँ लिख दी है कि नंदा देवी इज अ पार्ट ऑफ चमोली, पिथौरागढ़ एंड बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट। तो ये एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं। अब ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इम्पोर्टेंट, मैं पढ़ूंगा नहीं क्योंकि सबको पता है, बस मैं ये बता देता हूँ कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर देहरादून में है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर देहरादून में है। और एक और चीज़ है, किसी ने वो सुना है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट? आप किसी ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी देखी Student of होगी the तो year. हाँ, तो उसमें बहुत अच्छा सुंदर सा एक वो उनका कॉलेज होता है, तो वो FRI होता है, FRI है जिसमें इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर्स भी जाते हैं, देहरादून में। तो और कोई और कुछ है उत्तराखंड में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट? ये अभी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया थोड़ा सा न्यूज में था, तो एक बार इसको डिटेल में अगर discuss कर लो तो ठीक यही है, रहेगा। बेसिकली ये वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर आता है, और ये कंडक्ट स्पेशलाइज्ड रिसर्च इन एरियाज ऑफ स्टडी लाइक एंडेंजर्ड स्पीशीज एंड बायोडाइवर्सिटी। तो ये रिसर्च से रिलेटेड है। इसका अगर मुझे याद आ रहा है, टाइगर सेंसस में NTC और ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी हेल्प करते हैं। मतलब दो जो सेंसस कराते हैं टाइगर सेंसस, वो दो हैं, NTC और WII। तो मुझे इतना सर्वे ऑफ इंडिया कवर किया क्या? हाँ, सर्वे मैंने ऑफ कवर इंडिया किया का है। हाँ, इसके हेडक्वार्टर नीचे भी ही है। है। हाँ हाँ, वो मैंने इसमें लिख दिया नीचे। तो हाँ, सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है। सर्वे ऑफ इंडिया कुछ 1800 या 1700 की बॉडी है, 1800 की बॉडी है, 19th सेंचुरी में बनी थी, मतलब इसकी वो बहुत पुरानी बॉडी है, ये पता होना चाहिए। और हाँ, कुछ और अगर हो, एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वो ऑफ कोर्स लबास नहीं है, मसूरी में, इसमें सब जाते हैं, सारे सिविल सर्वेंट्स।
और एक और एकेडमी है इधर उत्तराखंड में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं है मतलब फेमस है, एनडीए क्रैक करके जाते हैं, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जो आईएमए जैसे बोलते हैं, जिसमें कैडेट रिक्रूट कैडेट्स जाते हैं। तो वो एक इम्पोर्टेंट छोटी सी बात है। और हाँ, एक ये स्पेशल टाइगर फोर्स बना दिए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के लिए उत्तराखंड में, लास्ट ईयर की न्यूज़ है ये। तो ये था। और अब आते हैं जो मेन है नेशनल पार्क्स में, है ना, लेफ्ट में वो जो कोई ये भी है ना, मतलब साइंटिफिक, मतलब कोई ये किया था ना हमने, मतलब कोई टेलीस्कोप या कुछ किया था, वो देहरादून में ही था। पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं है, देहरादून याद में नहीं आ हो रहा। सकता है, ठीक है, चेक कर लेना गूगल पे चेक कर लेता हूँ बात। तो अब उत्तराखंड के 6 नेशनल पार्क्स हैं, काफी इंपॉर्टेंट। गोविंद जैसे नाम बहुत रेयरली न्यूज में आते हैं क्योंकि सारा फोकस नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर्स पे रहता है और जिम कॉर्बेट पे, तो गोविंद भी इंपॉर्टेंट है। तो ये गढ़वाल हिमालय आपको दिख ही रहा है, 1 नंबर जैसे इसमें है। तो ऊपर ईस्ट वेस्ट की तरफ है, देहरादून की तरफ। तो ये उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, कैचमेंट एरिया रिवर टोन है। और इसको जीबी पंत एक ये थे, उनके उसमें बोला इनके नाम रखा हुआ है गोविंद से गोविंद। हाँ, इसमें बहुत 2 चीजें हैं उत्तराखंड में, गोविंद नाम है जीबी पंत पे और राजा जी नाम है राजा गोपालाचारी पे। तो ये थोड़ा इन्फो है। और बियर्डर वल्चर जहाँ तक मुझे याद है क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। स्ट्रॉन्ग होल्ड यहाँ पे उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड है। कॉनिफेरस और डिसीडियस, कॉनिफेरस होंगे ऊपर, डिसीडियस होंगे थोड़ा नीचे वाली उस पे। ठीक है, स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट स्टार्ट यहाँ हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गोविंद नेशनल पार्क में स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। फिर आते हैं राजा जी पे। राजा जी शिवालिक हिमालयस, मतलब बहुत ऊपर नहीं है तो दिख ही रहा है सेकेंड इसमें कि ये सेंट्रल हिमालयस में नहीं है। और नेम्ड आफ्टर श्री राजा गोपालाचारी, इनका उससे सॉल्ट लॉ ब्रेक करने से रिलेशन था ना वहाँ पे। तो हाँ, डेंस डिसीडियस फॉरेस्ट है और डाइवर्स फ्लोरा है, ठीक है। हाँ, शिवालिक से गंगा रिवर वो होती है, ठीक है। अब आते हैं थर्ड पे, जिम कॉर्बेट फर्स्ट है हिली नेशनल पार्क जिसे बोलते हैं, फर्स्ट टाइगर रिजर्व अंडर टाइगर रिजर्व, ये इंपॉर्टेंट है। इट वाज द फर्स्ट टाइगर रिजर्व आल्सो फर्स्ट नेशनल पार्क। तो ये 2 चीजें हैं, फर्स्ट नेशनल पार्क और फर्स्ट टाइगर रिजर्व। और फर्स्ट टाइगर रिजर्व अंडर प्रोजेक्ट टाइगर, ये मैंने पूरी बात नहीं बोली, अंडर टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर। और यहाँ पे तेराई रीजन भी है क्योंकि देखो ये थर्ड ना जो अपना कॉर्बेट है वो ऐसी है कि वो बिल्कुल नीचे से शुरू होता है प्लेन से और ऊपर हिल्स तक जाता है। तो यहाँ पे रिजॉर्ट्स बिल्कुल जंगल के अंदर भी होते हैं और हिली एरिया से भी इनके यहाँ पे वो रिजॉर्ट्स हैं, तो ये ध्यान रखना है। तो कि सब हिमालयन तेराई रीजन भी है, डेंस डिसीडियस भी है। रामगंगा रिवर यहाँ पे रामगंगा रिवर में ही मोदी जी और बेयर ग्रिल्स ने छलांग मारी थी, तो ये याद रखना। छलांग नहीं मतलब वो नाव में जा रहे थे, ठीक है। और हाँ, इसमें हॉक डियर, टाइगर, राइनो, एलिफेंट्स जेकार्ड यहाँ पे मिलते हैं। तो अब आते हैं फोर्थ पे, गंगोत्री। गंगोत्री बहुत ऊपर है, देख ही रहा है। गंगोत्री ग्रेट हिमालयस में बिल्कुल। भागीरथी रिवर बिल्कुल। गोमुख ग्लेशियर इज इनसाइड द पार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, गोमुख ग्लेशियर इज इनसाइड द पार्क। और एल्पाइन मीडोज मिलते हैं, ठीक है। ग्लेशियर्स हैं, स्नो लेपर्ड ऑफ कोर्स, हिमालयन तार, ठीक है। हिमालयन मोनल, मस्क डियर आर फाउंड, ठीक है। तो ये थोड़े इंपॉर्टेंट है। और वैली ऑफ फ्लावर्स में ये है कि ट्रांजिशन जोन है, क्योंकि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज ट्रांजिशन जोन बिटवीन जास्कर एंड ग्रेट हिमालयस एंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पार्ट ऑफ नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। हाँ, ठीक है। और पुष्पावती रिवर, ये इंपॉर्टेंट है रिवर, सारी नेशनल पार्क की जो रिवर्स हैं वो तो इंपॉर्टेंट है ऑफ कोर्स। और ट्रिब्यूटरी पुष्पावती, ट्रिब्यूटरी अलकनंदा की। और ये मीडोज ऑफ एंडेमिक एल्पाइन फ्लावर्स का बेस का नाम है वैली ऑफ फ्लावर्स, क्योंकि यहाँ पे फ्लावर्स बहुत एंडेमिक फ्लावर्स मिलते हैं। नंदा देवी नेशनल पार्क भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और मतलब ये थोड़े डिफरेंस है ना कि वैली ऑफ फ्लावर्स भी एक यूनेस्को डब्ल्यूएचएस है और नंदा देवी भी डब्ल्यूएचएस है। तो ये ग्लेशिएटेड इकोसिस्टम मिलता है नंदा देवी में, ट्रेंड बाय ऋषिगंगा, ठीक है। फौना इज सिमिलर टू वैली ऑफ फ्लावर्स। सो अब हम आते हैं ये न्यूज़ में थे, ये मुझे इतने इंपॉर्टेंट लगते नहीं है, एक बार पढ़ लेते हैं इससे नीचे कि इस मतलब पता ही है कि हिमालयन ब्राउन बियर आईयूसीएन स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड, और पेंगोलिन्स तो न्यूज़ में थे ही क्योंकि ये थ्रेट ऑफ पोचिंग की वजह से, और इनकी स्किन बहुत यूजफुल है मेडिसिन में। और स्केल्स बोलते हैं इन्हें, और ये इंडेंजर्ड है।
स्नो लेपर्ड का हमें ये ध्यान रखना है कि ये स्टेट एनिमल है उत्तराखंड का, और सब एल्पाइन और हैबिट एल्पाइन में मिलता है और वल्नरेबल है। चाइनीज पेंगुलिन क्रिटिकली इंडेंजर्ड होता है ना? करेक्ट। इंडियन शायद एंडेंजर्ड है। इंडियन इंडेंजर्ड है और चाइनीज है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, और दोनों इंडिया में मिलते हैं। ठीक है, और ये उत्तराखंड का स्टेट बटरफ्लाई हमें मतलब पता नहीं इंपॉर्टेंट है कि नहीं, कि कॉमन पीकॉक है उसका नाम। ये पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में कि कॉमन पीकॉक 2-3 चीजों के नाम दे देगा और ये बोलेगा कि कौन किस चीज की क्या है स्पीशीज, तो ये बटरफ्लाई। हाँ, हमें ये पता होना चाहिए एलिफेंट रिजर्व, टाइगर रिजर्व में कि माइक साइट्स हैं या नहीं है। तो इसमें हम एक बार जूम करके देख लेते हैं कि ये है नॉर्थ वेस्टर्न लैंडस्केप एलिफेंट रिजर्व जो है शिवालिक और उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड में शिवालिक है, कॉर्बेट है, राजा जी है, 3 है। और उत्तराखंड का उत्तर प्रदेश अलग है, वो एलिफेंट उसका। तो इसमें क्वेश्चन अच्छे बनते हैं कि माइक साइट है या नहीं है। तो मैंने नीचे लिखा हुआ है कि माइक साइट्स 50 हैं अक्रॉस अफ्रीका और 10 इंडिया में, ये मेन है। और इसमें 7th नंबर पे हमारी शिवालिक एलिफेंट रिजर्व है, जो मैंने साइड में डाल दिए स्टेट्स वाइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माइक साइट्स भी मतलब वैसे भी, तो ये हम पता होना चाहिए। और उसके बाद आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ इस साल की। माइक साइट्स पढ़ूं क्या, या ये तो फिर टाइम लग जाएगा सारी पढ़ने में। 2 असम में है और गारो हिल्स ऑफ कोर्स मेघालय, शिवालिक उत्तराखंड। ठीक है, तो अब इससे नीचे आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ उत्तराखंड की से रिलेटेड इस साल की। वो है रामसर साइट, असम कंजर्वेशन रिजर्व बिकम्स उत्तराखंड फर्स्ट रामसर साइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसको नीचे मैंने फोटो लिए, पहले उसे जूम कर लेते हैं, उससे ही सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। यही फोटो 4 MB की है। हाँ, तो इस फोटो में जूम करके ना, जूम कर लो थोड़ा। तो पहला क्वेश्चन तो इस साइड से बनेगा कि कौन सी रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे है। तो हमें दिख रही है यमुना रिवर। पहला क्वेश्चन ये हो गया कि यमुना रिवर के कॉन्फ्लुएंस में है और ऑन दी बॉर्डर ऑफ उत्तराखंड एंड हिमाचल। सेकंड क्वेश्चन, बिल्कुल आप देखोगे जो येलो लाइन है वो हिमाचल और उत्तराखंड का बॉर्डर है, उससे टच हो रहा है ग्रीन लाइन। ग्रीन लाइन मीन्स रामसर साइट हमारी। ठीक है, ऐसा। तो ये भी एक थर्ड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था कि क्या यमुना रिवर हिमाचल प्रदेश से भी निकलती है। यस, निकलती है। तो हमें यहाँ दिख रहा है कि कैसे यमुना हिमाचल में भी थोड़ी टाइम के लिए रहती है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था कि यमुना की कितनी टोटल स्टेट से निकलती है, तो हिमाचल की वजह से गलत हो जाता था। तो ये इंपॉर्टेंट है। साइड में हम देखते हैं, इसका थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन देख लेते हैं राइट में। तो ACR इज लोकेटेड, ACR। हाँ, तो अब हमें ये बताना चाहिए कि रामसर साइट के जुड़ने से अब टोटल साइट्स हो गई 38, हाईएस्ट इन साउथ एशिया। तो अब इंडिया में सबसे ज्यादा है, साउथ एशिया में नंबर फिर से चेक कर रहा था, रामसर का 40 प्लस हो गया, 43 आई गेस। 42 है सर। हाँ, वो लद्दाख वाली लेक जुड़ी है, लूनर लेक जुड़ी है ज्यादा। हाँ, इसमें फिर मैंने ओल्ड न्यूज कॉपी कर दी है। ठीक है, तो ये ACR इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ यमुना रिवर नियर देहरादून डिस्ट्रिक्ट इन गढ़वाल। तो ये हिमाचल के बॉर्डर पे, तो मैंने बोला था देहरादून हिमाचल के पास है। इट इज होम टू स्पीशीज लाइक, ये इंपॉर्टेंट है, रम्ड वल्चर क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, रूडी शेल्डैक लीस्ट कंसर्न, रेड हेडेड वल्चर क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ठीक है, वल्चर्स इंपॉर्टेंट है, एशियाटिक वूली नेक वीकली अमंग अदर स्पीशीज। ठीक है, और एक ये थोड़ी बेकार की इंफॉर्मेशन भी डाल दी है मैंने कि ग्रीन एग्रीकल्चर जो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट था उसमें ये पैन इंडिया नहीं था, ये 5 लैंडस्केप्स पे ही था। और इसे उसका एक वन ऑफ द लैंडस्केप था उत्तराखंड का कॉर्बेट राजा जी लैंडस्केप। तो ये बस उत्तराखंड से लिंक कर दिया मैंने ग्रीन एनर्जी को। और ये बस इसमें ग्रीन एनर्जी में ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेट कर रही है विद FAO। और उसके बाद आते हैं नीचे,
इसमें GEF लिखा है, ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी। तो ये कब हुआ था और इसका कौन है? फटाफट बता दो। 1992 में हुआ था 1990 और और वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड की बैंक और इसका कुछ ट्रस्टी है। वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड बैंक, UNEP, UNDP। हाँ सही है। हाँ। तो इसके जो GCF ये वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है जो ये रीजन्स हैं, तो पैन इंडिया नहीं है सबसे इम्पोर्टेंट, और उत्तराखंड का कॉर्बेट राजा जी। अब लेफ्ट में आते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग सी न्यूज़ है कि उत्तराखंड की जो हमारे जो सारे शिव टेम्पल्स हैं इंडिया में नहीं, कुछ तो वो उनका जो लॉन्गिट्यूड है, कोऑर्डिनेट्स है, वो 79 डिग्री पॉइंट कुछ है। तो 8 शिवा टेम्पल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, तो ये एक न्यूज़ थी कि सारे सबके कोऑर्डिनेट 79 पॉइंट समथिंग समथिंग है। तो बिल्कुल काफी शॉकिंग बात है कि साउथ से लेकर नॉर्थ तक सबके कोऑर्डिनेट बिल्कुल इन स्ट्रेट लाइन में वो आते हैं। ये मतलब तो एक्चुअली में सही बात है कि क्या ये है? मैं 99% श्योर हूँ कि सही बात है, लेकिन 1% मुझे किसी ने भेजी थी, तो मैं कंफर्म नहीं कर सकता। तो ठीक। थोड़ी मुझे इतना हम्म, कंफर्मेशन नहीं, मुझे किसी ने ये बहुत पहले भेजी थी। ठीक है। तो हाँ, तो ये इम्पोर्टेंट है कि चारधाम प्रोजेक्ट्स में हमें ये पता होना चाहिए कि बहुत एक ही बेसिक इसका चारधाम प्रोजेक्ट का जो एम है वो है हाईवे बनाने का पर्पस, कि 900 किलोमीटर्स का नेशनल हाईवे कनेक्ट करना है फोर पिलग्रिमेज से। और ये चारधाम के अंदर जो आती है, चारधाम मतलब हमें ये पता होना चाहिए कि ये कौन से भगवान से रिलेटेड है, वो मैंने नीचे लिखा हुआ है। वो चलो बाद में आते हैं, पहले ये पढ़ ही लेते हैं। द प्रोजेक्ट proposes the widening of single lane roads into double by 10 meters, developing highways in Uttarakhand and thereby improving access to चार धाम, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ। ये चार बहुत इंपॉर्टेंट, चार बहुत क्या, यही है वो चार धाम है जो कि बहुत वाइड फेमस है पूरे इंडिया में। यहाँ पे पूरे इंडिया में से लोग आते हैं और ट्रैक होती है केदारनाथ जाने की 15-18 किलोमीटर्स की, तो वो करते हैं। रवि चोपड़ा कमेटी जहाँ पे भी आ जाए तो समझ लेना ये उत्तराखंड के केदारनाथ फ्लड से रिलेटेड है। तो हमें ये बताना चाहिए कि एक्चुअल चार धाम जो है उसमें कौन कौन सा प्लेसेस इंक्लूडेड है? यही है ना, जगत यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये भगवान के प्लेसेस है। नहीं, नहीं, ये एक्चुअली मिनी चार धाम, ये असल चार धाम नहीं है। अच्छा 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 अच्छा, मैं समझ गया, वो मैं समझ गया वो। जगन्नाथपुरी उड़ीसा, करेक्ट। हम्म, गुजरात से वो मैं समझ गया। द्वारका से रामेश्वरम, और बद्रीनाथ ऊपर से नहीं। ठीक है। हाँ, तो ये देख लेते हैं कि कौन से डेटीज इसमें कवर होते हैं। यमुनोत्री है रिलेटेड यमुना से, नीचे लिखा है, और यमुना से। और यमुनोत्री इज डेडिकेटेड टू गॉडेस यमुना। यमुनोत्री स्टैंड्स हाई up in the deep left on the western faces of Bandarbunj Peak। और गंगोत्री इज रिलेटेड टू गंगा, नाम से मैचिंग है सब कुछ, यमुनोत्री यमुना, गंगोत्री गंगा। केदारनाथ इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इन चारों में। केदारनाथ सबसे ज्यादा लोग जाते हैं, एंड इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पंच केदार। इट इज नॉर्थ मोस्ट ज्योतिर्लिंग। हाँ, 12 ज्योतिर्लिंग्स है ना इंडिया में, तो ये केदारनाथ इज वन ऑफ देम, एंड इट इज द नॉर्थन मोस्ट ज्योतिर्लिंग एंड इज क्लोज टू द सोर्स ऑफ होली रिवर मंदाकिनी। तो ये इंपॉर्टेंट है। हमने देख लिया 12 ज्योतिर्लिंग्स, मैंने नहीं डाले, बस नाम उत्तराखंड का डाल दिया। हाँ, तो अब एक यहाँ पे अब आते हैं कल्चर से रिलेटेड। ये थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हाँ, कुंभ मेला अभी हुआ है हरिद्वार में। इसमें सबको ये पता है कि 2010 में हुआ था, तो इस हिसाब से 12 साल बाद होता है, तो ये 2022 में होना चाहिए था, बट बिकॉज ऑफ सम स्पेसिफिक ऑस्पिशियस डेट ये जल्दी हो गया। ये मेन यहाँ पे था कि जल्द 100 साल आफ्टर मोर देन 100 years द कुंभ मेला इज बीइंग हेल्ड अर्लियर, तो ये न्यूज़ है। और इज सेलिब्रेटेड वंस 12 years। पहला क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि इट इज सेलिब्रेटेड 12 years। और ये मैप भी देख लो, मैप में सारी लोकेशंस हैं जहाँ पे कुंभ मेला होता है। तो फर्स्ट इज हरिद्वार, गंगा, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक। तो हमें रिवर्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि हरिद्वार, प्रयागराज, गंगा, ये उज्जैन से है यमुना और शिप्रा, और नासिक है गोदावरी से।
तो ये 4 साइट्स हैं कुंभ मेला की। और यहाँ पर शाही स्नान होता है। इट इज सेक्रेड रिवर में इसमें बात होती है, मतलब शाही स्नान होता है इसमें, मेन जो इवेंट होता है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट है कि नीचे इसमें द सिटीज और इनकी वो किस रिवर पे है। प्रयागराज कॉन्फ्रेंस ऑफ कितनी रिवर्स, गंगा, यमुना, सरस्वती, ये 3 इंपॉर्टेंट है कॉन्फ्रेंस। हरिद्वार ऑफ कोर्स गंगा, ऋषिकेश हरिद्वार गंगा ही है, उज्जैन शिप्रा रिवर, नासिक गोदावरी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि कौन सी नासिक से गोदावरी जाती है। तो सिंपल यूपीएससी 2-3 जगह के नाम दे देगी और गोदावरी रिवर मैच ऑफ द फॉलोइंग वाले टाइप्स। तो ये है। और एक ये भी इम्पोर्टेंट है कि कुंभ मेला हेल्ड एट ऑल 4 प्लेसेस एवरी 3 years। अर्ध कुंभ मेला सिर्फ हरिद्वार और प्रयागराज होता है और वो भी आफ्टर एवरी 6 years। पूर्ण कुंभ मेला ओनली एट प्रयागराज every 12 years। महाकुंभ मेला only at प्रयागराज every 144 years और after 12 पूर्ण कुंभ मेला। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कल्चर के हिसाब से, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी इन इंडिया। यूनेस्को इनको ये लिस्ट बनाता है। तो उससे पहले हमें राइट में आ जाते हैं। पहले ये थोड़ा सा है कि हाँ ये ऐसी है कि हमने पढ़ लिया ये तो नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर्स यहाँ के 2 WHS हैं और ये 2 हैं और ये तो हम पढ़ चुके हैं। हाँ ये तो हो गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो कि यूनेस्को की इस हेरिटेज लिस्ट से आ सकता है क्वेश्चन, वो रम्माण फेस्टिवल है उत्तराखंड का। ये एक वो है रम्माण फेस्टिवल, रिलीजियस फेस्टिवल है। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। नीचे मैंने लेफ्ट में नीचे दे रखा है, लेफ्ट इन्होंने इन वाली पीडीएफ में ये रामायण फेस्टिवल ही मेन इंपॉर्टेंट है ये। और ये बेसिकली रामायण पे एज द नेम सजेस्ट वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में है ऑफ कोर्स। कंबाइनिंग थिएटर, म्यूजिक, हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन, ये तो एक जनरल स्टेटमेंट है कि सारी चीजें हैं। इज अ मल्टी कल्चरल इवेंट है, मल्टी फॉर्म इवेंट है। और हाँ ये इम्पोर्टेंट है कि ये बैसाख मंथ अप्रैल में इसे हर साल मनाया जाता है। और स्पेशली भूमिहाल देवता टेम्पल इन चमोली डिस्ट्रिक्ट। तो मास डांस है, मास डांस परफॉर्म एक्सक्लूसिवली बाय भंडारीज क्षत्रिय कास्ट। ठीक है, तो ये था। इसमें जो सारी ये 10 कल्चरल लिस्ट है ये पढ़ लेना, ये काफ़ी ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। जैसे वो ये रामलीला तो चलो ठीक है, एक ये मुदियट्टू केरला की डांस फॉर्म, कल बीला फोक सॉन्ग ऑफ डांस ऑफ राजस्थान, बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख आर ऑल इन हेरिटेज कल्चरल इंटेंजिबल लिस्ट। कल्चर में यहाँ पर एक बहुत ये मैंने नाम तो नहीं सुने इनके, चोलिया फोक डांस, लखुदिया रॉक पेंटिंग और एपन पेंट आर्ट नीचे। हाँ तो ये हैं, इनके बस नाम याद होने चाहिए, मुझे लगता है कि एपन पेंट आर्ट दे उत्तराखंड और यूपी में भी है ना हाइपन पेंटिंग। ये मुझे इसका आइडिया नहीं है आर्ट्स का, लेकिन ये मैंने मतलब थोड़ा बहुत देखा है इससे रिलेटेड। ये बहुत मतलब वही है कि अब इतनी फेमस इतनी इनकी वो नहीं है डिमांड, या वो बोलो ये मतलब विलेज लेवल पे है। तो ये कुमाऊं में देखोगे इसमें सब कुछ कॉमन है, कुमाऊं रीजन में ये ज्यादा है। जैसे चोलिया फोक डांस इन इज अ डांस शेप हॉर्न इन अ कुमाऊं लोकल। ठीक है, वैसी एपन पेंट आर्ट इज डिवोशनल आर्ट ऑफ कुमाऊं रीजन। ये कुमाऊं रीजन में कल्चर से रिलेटेड ज्यादा हुआ है। मतलब हिस्ट्री कुमाऊं रीजन की काफी रिच थी। और ये रॉक पेंटिंग डिपिक्ट्स अर्ली लाइफ ऑफ अर्ली मैन ड्यूरिंग स्टोन एज, और it is made with human paintings of humans, animals, and also petty forms done with fingers, black and this. तो बस यही था इस स्लाइड्स में। मैंने ये उन स्लाइड्स को मिक्स करके वो कर दिया था। और हाँ एक ये मैंने पॉइंट मिस कर दिया, ऊपर जाना। चारधाम प्रोजेक्ट के लेफ्ट वाली स्लाइड में देवल सारी रीजन है वो ना, अभी न्यूज में था क्योंकि वो likely to be declared as first biodiversity heritage site of उत्तराखंड। तो ये हो सकता है कि शायद अब तक हो गया हो, मुझे शायद अपडेट करना पड़े। लेकिन the most important thing about this is कि ये biodiversity heritage site is not from UNESCO, it is from Biodiversity Act कुछ 2002 वाली, उसमें ये biodiversity heritage sites निकलती है। तो यूनेस्को की अलग साइट्स हैं
और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को की है, और ये बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स उत्तराखंड की फर्स्ट हो सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स जो अदर देन उत्तराखंड, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो और मैं देख लेता हूँ कुछ मैंने मिस कर दिया हो। और तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ कुछ बेसिकली। लिखा है, रेयर फ्लाइंग मॉथ। क्या चीज? रेयर फ्लाइंग मॉथ। अजीब सा एक नाम लिखा हुआ है। Achula p. pestitia was spotted in Devalsandi for the first time. Moth हाँ, तो ये butterfly कुछ related लास्ट है। ईयर की न्यूज है, ये लास्ट ईयर हुआ होगा। अब ओके। तो वही मेन तो ये थे, रीजन्स थे। उत्तराखंड में वैलीज मैंने बता दी, सबसे इम्पोर्टेंट ग्लेशियर्स, क्योंकि लास्ट ईयर सियाचिन ग्लेशियर पूछ लिया तो सतोपन वाले ग्लेशियर सारे इंपॉर्टेंट है। रिवर्स इंपॉर्टेंट है, इनकी पासेस इंपॉर्टेंट हो गई। लिपुलेख सबसे कोर पास है जो उत्तराखंड का है, वो क्योंकि वो ट्राई जंक्शन वाली चीज आ जाती है उसमें। और ठीक है, यही है सतोपन ग्लेशियर, अलकनंदा से रिलेटेड है, ये इंपॉर्टेंट है। पासेस इंपॉर्टेंट हो गए। जो नेशनल पार्क्स हैं जैसे कि नंदा देवी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर्स, इनको मिलाकर एक नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व भी बनता है, वो भी WHS वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और ग्लेशियर्स इंपॉर्टेंट है। और हाँ, कंसेप्ट जो ज्योग्राफी के थे मैंने डाले थे, जैसे ग्लोफ हो गया, क्लाउड बर्स्ट हो गया, दून्स हो गए, तो वो स्टैटिक भी है, थोड़ा करंट भी है, तो वो है। तो इतना ही था डिस्कशन। मतलब और कुछ ऐड करना हो तो बता दो। कुछ पॉइंट्स ऐड कर लेता हूँ। मतलब लगभग तुमने सब कुछ कवर कर लिया है, लेकिन ये देख, मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है। या जो हेलीकॉप्टर समिट हुई थी, फर्स्ट एवर हेलीकॉप्टर समिट, वो यहीं पे हुई थी, विच इज फॉर एक्सपेंडिंग कनेक्टिविटी। और ये उत्तराखंड में राइनोज इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। मतलब अभी तक ये नहीं, मतलब न्यूज में था, पता नहीं। उत्तराखंड इज अ कोल्ड वेव जोन। लाखों दियार करके कोई प्लेस है क्या उत्तराखंड में? अभी देखा वो ना लखोड़िया। हिल्स पे होगी, हिल्स पे हाँ। होंगी वो, कोई हिली एरिया होगा। ठीक है। और ये समर कैपिटल के लिए गैरसेन करके। वैक्सीन, हाँ हाँ हाँ, वो हाँ, मैंने डाली नहीं क्योंकि वो अब हट गया है। लखोड़िया फिर से पहले फिर नहीं से था। हट गई क्या? अभी देखा हाँ, हमने वो लास्ट स्लाइड में। तीरथ सिंह रावत ने बोला था कि मैं उसे समर कैपिटल बनाना चाहता हूँ, लेकिन अब धामी आया है नया 10th CM इन 20 years, तो ओके। उसने उसे फिर से हटा दिया, तो इसलिए मैंने नहीं डाला। हाँ हाँ, ओके। गौरा देवी करके एक, मतलब हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी है, जो चिपको वो एक्टिविस्ट चिपको थी। मूवमेंट से रिलेटेड थी ना। हाँ हाँ, चिपको मूवमेंट के हाँ, रिलेटेड। और सुंदरलाल बहुगुणा की और एक बात मैं बताता हूँ कि उन्हें ना 2000 में 2009-8 के पास उन्हें पद्म श्री या पद्म भूषण अवार्ड मिल रहा था, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, वो लेने नहीं गए थे, जस्ट बिकॉज वो तहरी डैम के अगेंस्ट थे, बिकॉज ऑफ द रीसेटलमेंट और इन्वायरमेंटल इशूज ना। तो ये एक था कि सुंदरलाल बहुगुणा तहरी डैम के अगेंस्ट थे, और ये है। और सुंदरलाल बहुगुणा, वो हाँ, एक और मैं पॉइंट मैंने लिखा नहीं, लेकिन वो एक लाइकन पार्क, नेशनल पार्क है इंडिया का फर्स्ट, वो मुंशियारी उत्तराखंड में बनाता है। और लाइकन सबको पता है, बायो इंडिकेटर्स होते हैं जो कौन सी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है एक फंगी दो और चीजों में। algae। हाँ, तो बेसिकली कंसेप्ट ये हो सकती एक मतलब एक अच्छा कंसेप्ट ये है कि वो ये पूछा जा सकता है कि जैसे एसिड रेन होती है तो लाइकेंस ग्रो होने लगते हैं, तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो लाइकेंस एक इंडिकेटर है एयर पोल्यूशन के, तो जहाँ एयर पोल्यूशन कम होगा वहाँ लाइकेन ग्रो होने लगेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एसिड रेन से लाइकेन ग्रो हो रहे हैं, दिल्ली में लाइकेन ग्रो हो रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होगा बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन। तो ये सारे ऐसी जगह पे ही उगेंगे जहाँ पर बहुत अच्छी क्लीन एयर क्वालिटी हो, बहुत मतलब 150 से भी कम हो, तो वहाँ पे ही होगा। तो इसीलिए मुंशियारी बहुत अच्छी जगह है, चाइना बॉर्डर के पास। मुंशियारी बहुत अच्छा टाउन वो है, हिडन प्लेस है, मतलब वहाँ पे इतना कोई टूरिस्ट जाता नहीं है बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन बहुत इशू है, तो वो वहाँ पे पार्क खोल रहा है। बस ये थी एक इन्फॉर्मेशन जो मैंने लिखी नहीं यहाँ पे। और वो मतलब तेरी डैम है, वो मतलब हाईएस्ट डैम है ना इंडिया का? हाँ, वो हाईएस्ट है, लॉन्गेस्ट है
हीराकुंड। और वो दोबरा चैंटी ब्रिज है, वो इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट मोटरेबल सिंगल लेन सस्पेंशन ब्रिज कहाँ है। पे वो? उत्तराखंड में ही है ना, दोबरा चैंती ब्रिज। दोबरा चांती इसके पास ही तो नहीं है क्या, देहरी डैम के पास? हाँ, तेरी डैम के पास ही है, हाँ मतलब हाँ तो तेरी लेक के ऊपर ही है वो ब्रिज। हाँ, देहरी लेक के ऊपर वही 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 ये था एक डैम। हम्म ओ, ओ तो ये वाला हाँ सी पॉइंट है। और पंचेश्वर प्रोजेक्ट इंडिया और नेपाल के बीच में, ये मैंने बता दिया। और हम्म वो कंसेप्ट एक बार देख लेना, ग्लोव के ना, मतलब विजन में ही हम्म दे रखे हैं वो तो। वो जब एक हम्म विजन पढ़ोगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा ग्लोव क्या है वो क्या है। हम्म और ये प्रयाग हो गए, जैसे देव प्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी हम्म जब मिलती है तो वहां से गंगा बोली जाती है। हम्म। और स्वीट रिजोल्यूशन भी हुआ था ना वहाँ पे, हनी स्वीट रिजोल्यूशन हनी एंड हाँ, हनी के लिए, साइंटिफिक बी हम्म, कीपिंग के लिए। हाँ हुआ होगा, मुझे इसका भी आइडिया नहीं कि कब हुआ था। अच्छा वो तब अभी जब मतलब काफी टाइम। एक दो साल में ही हुआ है शायद, मतलब अच्छा न्यूज अच्छा, में था। क्या होगा। तो हम्म, तो बेसिकली ये मेंस के लिए भी पॉइंट अच्छे थे उत्तराखंड से एग्जांपल्स के लिए ना। जैसे कि हाँ। प्रोजेक्ट्स बने, उससे डैम्स बने तो इन्वायरमेंटल फ्लोज डिक्रीज हो गया, तो ऐसे हम्म कीवर्ड्स भी इम्पोर्टेंट है। हम्म। और क्या ऐड हो सही है। सकता है इसमें? और जो मतलब लेपर्ड मतलब स्टेट एनिमल है ना, उसके हाईएस्ट स्नो नंबर ऑफ लेपर्ड। पोचिंग इंसिडेंट्स भी उत्तराखंड में ही हो रहा है। सही है। उत्तराखंड और इसके महाराष्ट्र में। और एक जम्मू बागेश्वर कश्मीर में टेम्पल है भी। उत्तराखंड में, वो भी काफी इम्पोर्टेंट है, बागेश्वर टेम्पल। हम्म। और मतलब इंस्टीट्यूट्स में, मतलब एक एरीज है ना, आर्यभट्ट रिसर्च हाँ इंस्टीट्यूट ऑफ नैनीताल ऑब्जर्वेशन, नैनीताल। नैनीताल में। उन्होंने तो कौन सा टेलीस्कोप निकाला है, देवस्थल। हाँ, देवस्थल। और हाँ इसमें हमने जैसे उत्तराखंड की अगर लिटरेसी देखें तो 78.8% है, तो मतलब 17th रैंक है। और क्या कहते हैं, मैमल उत्तराखंड का है, जो सिंबल ऑफ उत्तराखंड में मैमल आता है एल्पाइन मस्क डियर, तो मस्क डियर भी वो है। तो ये हम्म हो गया। और हम लोकसभा सीट्स 5, राज्यसभा सीट्स 3, तो इस टाइप से उत्तराखंड की वो है। उत्तराखंड लेजिस्लेटिव असेंबली 70 सीट्स हैं, तो उत्तराखंड में मतलब छोटा, इससे पता चल जाता है कि बहुत स्मॉल स्टेट है हम्म कंपेयर करें अगर लोकसभा सीट से तो। हम्म रम्माण फेस्टिवल हो गया उत्तराखंड का, ये इम्पोर्टेंट है, हेरिटेज साइट में लिस्ट में है। लिपू लेक हम्म। इम्पोर्टेंट। और ये वो वाली बात वो वाली बात सही है क्या कि वो एक ही लाइन में है सारे शिव चेक टेम्पल? करता हूँ उसको, आज मैं पक्का चेक करता क्योंकि जब मैंने इसके बाद चेक ये करेंगे। थोड़े महीने पहले जब मैंने भी ये देखा था ना, तो मैं शॉक्ड हो हम्म गया था। तो मैंने अपने हम्म नोट्स में तो ये नोट डाउन कर लिया था, लेकिन हम्म। फिर मैंने आज इसमें थोड़ा कंपाइल किया, तब फिर से नजर पड़ी। लेकिन बहुत सही बनाया है यार स्लाइड, और एक्सप्लेन भी बहुत सही किया है। मोहित, यू हैव ऑल्सो अ ग्रेट वॉइस, आपको वॉइस ओवर आर्टिस्ट का रोल मिल सकता है। मोहित एक थैंक यू। स्टेप और कर लो। हाँ। अरे और थैंक्स इसमें भी मोहित। मुझे इसको असल में, अगर मेरे पास ये कंटेंट नहीं होता ना, तब तो मैं ये नहीं बनाता कभी भी, क्योंकि मेन तो कंटेंट ढूंढने में टाइम लगता है, इसको बनाने में तो तब भी मुझे आधा एक घंटा लग गया स्लाइड्स को इसमें कन्वर्ट करने में। तो लेकिन कंटेंट था, इसलिए मैंने कहा चलो ऐसा बना लेते हैं, थोड़ा मुझे भी उत्तराखंड में थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट था, तो मैंने फिर कर लिया ऐसा, नहीं तो नहीं, बहुत ही बड़ा थोड़ा। एफर्ट था, इतना एफर्ट तो मतलब काफी अच्छा एफर्ट। एमिएबल सरपास सबसे कर ज्यादा दिया। मेहनत किया। थैंक्स मोहित, बहुत मेहनत किया आपने। थैंक यू मोहित। वो और तो बस सच में अब तुमने ये है कि ये स्लाइड आधे घंटे में बनाई है? ना ना, 1 घंटे में एक हाँ, घंटे में वही। बनाई, 1 1.5 घंटा लगा तब था। तो लास्ट में क्या बढ़िया। हुआ ना, मैंने लास्ट में क्या हुआ, जब मैं सेव एवर नोट पे बनानी पड़ी, तो जब मैंने लास्ट में सेव